हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज वैष्णवी। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और ऑब्लिगेशन सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज होते हैं। यानी कोई थर्ड पर्सन जो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है वो ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट क्लेम कर सकता है और ना उस पर कोई लायबिलिटी लगा सकता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को हम और डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर मान लो दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से या फिर किसी भी रीजन से अगर किसी तीसरे पर्सन को इंजरी होती है तो वो उसके लिए उन पे केस नहीं कर सकता। इसे ना एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि ए है ना बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ए के द्वारा होता है उसकी वजह से सी को इंजरी हो जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल स्ट्रेंजर है, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं था। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या सी सू कर सकता है ए को? तो जवाब है नहीं। पहले का जो रूल था यानी कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैलासी जो थी उसमें ऐसा कहा जाता था कि जो सी है वो उनको सू नहीं कर सकता क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ही नहीं। यहाँ पे एक केस आता है डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का जो कि अभी हम पढ़ेंगे, पर उस केस से ये चीज़ डिराइव करी कि टॉर्ट लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इंडिपेंडेंट है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोग हैं या फिर दो से ज़्यादा लोग हैं, जो भी है उनमें से अगर किसी एक ने भी या तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया या फिर उसकी कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से नेग्लिजेंस हुई और किसी तीसरे पर्सन को या फिर किसी ऐसे इंसान को जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उस इंसान को अगर इंजरी होती है भी किसी भी तरीके से, तो वो जो इंसान है जिसको इंजरी हुई है वो उनके ऊपर केस कर सकता है। और जो टॉर्ट लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती। अगर कोई हार्म सफर करता है तो उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा और जो सामने वाला जो है वो 100% लायबल होगा। तो इस केस के अंदर एक औरत थी जिसने की एक जिंजर बियर परचेज करी थी पीने के लिए, और उस जिंजर बियर के अंदर एक मरा हुआ स्नेल था, मतलब डिकम्पोज स्नेल था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई। तो वो जो औरत थी उसने मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस कर दिया। अब यहाँ पे वो जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैलेसी जो थी उसके अकॉर्डिंग अगर चलता तो यहाँ पे जो वो औरत थी वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके बीच में पहले से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन इस केस के अंदर एक ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है वो ये ड्यूटी ओ करता है कि वो जो सामान बेच रहा है या फिर ऐसे जो भी वो कुछ बना रहा है तो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर बनती है कि वो उसको सही सामान दे और मतलब और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी बनेगी। और इसी केस से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे प्री एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर कोई अभी ड्यूटी जो है मतलब जो ड्यूटी ऑफ केयर जो थी जिसको ब्रीच कर दिया उसने, तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा। अब इसे ना एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लेना, डी से डोनोग्यू और ड्यूटी ऑफ केयर और एस से स्टीवेंसन स्नेल इन द जिंजर बेयर। ठीक है, तो ये केस लॉ से याद रहेगा और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से याद करके रखना। ये आराम से एग्जाम में पूछ लेंगे। अगर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आता है ना तो इसको 100% लिखना है। ऑल्दो उस औरत का और उस मैन्युफैक्चरर का पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर था वो पहले से ही ये चीज़ की ड्यूटी थी उसकी कि वो है ना चीज़ें सही से बेचे, और अगर उसके अंदर स्नेल जो डिकम्पोज स्नेल पाएगा तो ये उसके लिए लाइबल होगा 100%। अच्छा, अभी समझो कि लॉर्ड मैकमिलन जो था उसने क्या कहा था, तो एक तरफ तो पार्टी जो है सिर्फ वो ही सू कर सकती है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई नेग्लिजेंस होता है अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट तो वो एक्शन का राइट देता है, वो भी उस इंसान को जो कि इंजर्ड हुआ है, भले ही वो पार्टी का हिस्सा ना हो, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहा हो। यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो कोई टॉर्ट लाइबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि कोई पैसेंजर है तो वो रेलवे कंपनी पे केस कर सकता है अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कैरेज का या फिर कोई नेग्लिजेंस होती है रेलवे कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से, तो 100% वो उसके ऊपर केस कर सकता है। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट हमें और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछना, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी एसेंशियल्स ऑफ द टॉर्ट पे होगी और मैं जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।